नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल अभी मैथ्स पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मैं अभिषेक जहांगीर एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने परसेंटेज के पार्ट 2 को लेकर। दोस्तों आज हम परसेंटेज के बहुत ही प्यारे और बहुत ही ऑसम क्वेश्चन करने वाले हैं विद सिंगल अप्रोच के साथ, ठीक है। तो आपको बड़े ध्यान से देखना है। और जो हमने लास्ट क्लास में एक मेथड पढ़ा था, कौन सा, कि भाई अगर दो चीज़ों का मल्टीपल क्या हो, फिक्स हो, तो दोनों जो चीज़ें होती है एक दूसरे क्या होती है, अनुपात, उल्टे अनुपात में होती है, ठीक है। जैसे मैंने बोला भाई जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है मित्रों, आप बोलोगे लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो मैंने कहा भाई क्षेत्रफल आपका फिक्स है, क्षेत्रफल आपका फिक्स हो गया, तब आपको ये ध्यान रखना है भाई जिस अनुपात में लंबाई बढ़ेगी ना उसी अनुपात में चौड़ाई कम होगी, तभी उसका क्षेत्रफल फिक्स हो सकता है, तभी उसका क्षेत्रफल क्या होगा, फिक्स होगा। अगर आपने लंबाई को बढ़ाई है इसका मतलब हुआ कि चौड़ाई वहाँ ऑटोमेटिकली कम होगी और वो उसी अनुपात में कम होगी जिस अनुपात में आपकी लंबाई बढ़ रही है। बात आगे समझ में। अब चलते हैं इस पे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक घोल में 18% नमक है, इसमें से 25 किलोग्राम पानी, 25 लीटर पानी उड़ा दिया गया। अब उसमें नमक की मात्रा 24% रह गई, तो प्रारंभ में कितना मिश्रण था। आप मुझे बताओ, अगर मैं आपको पूछूं भाई क्वांटिटी ऑफ नमक कितना, आप ये बता दो क्वांटिटी ऑफ नमक कितना होगा, तो आप बोलोगे भाई टोटल क्वांटिटी में कितना परसेंट है सॉल्ट का। जब आप उसका परसेंट निकाल दोगे तो आपके पास नमक की मात्रा आ जाएगी। अब क्वेश्चन में तो ये बोला भाई पानी उड़ गया, इसका मतलब नमक तो उड़ा ही नहीं, इसका मतलब हुआ भाई नमक आपका क्या हो गया, फिक्स हो गया। अगर नमक आपका फिक्स हो गया इसका मतलब ये दोनों अनुपात क्या हो गए, इन दोनों का जो गुणनफल है वो क्या हो गया मित्रों, आपके फिक्स हो गया। अब यानी भाई जिस अनुपात में सॉल्ट का परसेंटेज बढ़ेगा या घटेगा उसके उल्टे अनुपात किसका होगा, आपके टोटल क्वांटिटी का होगा। आप मुझे बताओ भाई नमक कितना हो गया, आप बोलोगे 18 से 24 हो गया। नमक का परसेंट कितना हो गया, 18 से 24, यानी 6 18 और 6 चौक 24, यानी 3:4 हो गया आपके नमक परसेंट का। तो टोटल क्वांटिटी कितना हो जाएगा मित्रों, आपके 4:3 होगा। तो इसी अनुपात में टोटल क्वांटिटी होगा। आप मुझे बताओ पहले तो 4 था, अब कितना हो गया, 3 हो गया। बताओ कितना कम हो गया, आप बोलोगे 1 यूनिट कम हो गया। लेकिन क्वेश्चन में तो आपको ये बोला भाई कम 1 यूनिट नहीं हुआ है, कम हुआ है आपके 25 लीटर। 25 लीटर आपका पानी कम हो गया, ठीक है। 25 लीटर आपका पानी कम हो गया। आप मुझे बताओ 1 की वैल्यू अगर 25 है तो 4 की वैल्यू कितनी होगी मित्रों, तो आप आंख बंद करके बोलोगे भाई 100 लीटर होगी। कितनी होगी आपके पास, 100 लीटर होगी। और यही हमारा आंसर है। बात आई समझ में, यही हमारा क्या है मित्रों, आंसर है। आप इसको मन में भी कर सकते थे, ऑलरेडी आप इसको कर सकते हो कि भाई कैसे ये क्वेश्चन होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं आपको इसका एक और तरीका बताने को तैयार हूँ भाई, एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन आई होप आपको ये सबसे बेस्ट तरीका लगेगा, ठीक है। अब देखो अगला तरीका क्या है, वो बोल रहा है कि भाई टोटल क्वांटिटी में बताओ नमक कितना, आप बोलोगे 18% है। टोटल क्वांटिटी नमक कितना है, 18% है। अब टोटल क्वांटिटी में अगर 25 जो आपका लीटर है वो उड़ गया पानी, अब कितना हो गया, आप बोलोगे 24 लीटर हो गया। ये क्वेश्चन में आपको दे रखा था। अब देखो परसेंट से परसेंट कैंसिल होगा और ये हो जाएगा 6 18 और 6 चौक 24। तब यहाँ से अगर आप टी क्यू निकालोगे वो कितना आएगा मित्रों, आपका 100 लीटर आएगा। और ये आपका आंसर था। बात आई समझ, यही आपका क्या आंसर है। लेकिन आई होप ऐसे क्वेश्चन में आपको ये नहीं करना चाहिए। अगर आपको अनुपात डायरेक्टली अगर आप निकाल पा रहे हो तो सबसे बेस्ट तरीका है वो, ठीक है भाई। 18 से 24 हो गया, 3 से 4 हो गया, तो टोटल क्वांटिटी 4 से 3 होगी, 1 कम हो रही है, यानी 1 की वैल्यू आपके पास 25 है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। देखो हम अगले क्वेश्चन में करेंगे और आप है ना मन में उस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नमक और पानी के एक घोल में 5% नमक है, अगर 20 लीटर पानी वाष्प हो जाता है तो नमक 15% रह जाता है। अब मुझे बताओ पहले तो 5 था, अब कितना हो गया मित्रों, 15 हो गया, यानी 1 3 हो गया। तो अगर सॉल्ट परसेंटेज ये है तो टोटल क्वांटिटी का परसेंट कितना होगा, आप बोलोगे 3 से 1 हो गया। आप मुझे बताओ कितना कम हो रहा है, आपको बोलोगे 2 यूनिट कम हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ 2 यूनिट की वैल्यू 20 लीटर है, तो बताओ 1 यूनिट किसके बराबर होगी, आप बोलोगे 10 लीटर। टोटल क्वांटिटी आपकी 3 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मित्रों, आपके पास 30 लीटर हो जाएगी। यही हमारा आंसर है, यही हमारा क्या है, आंसर है। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको। अगला क्वेश्चन इसी ऑफ अप्रोच के साथ करेंगे हम कि ताज़ा फल में 68% पानी है। देखो एक तो आपका ताज़ा फल है, उसमें अगर 68% पानी है और सूखे फल में 20% पानी है, तो 65 किलोग्राम ताज़े फलों से कितना सूखा फल प्राप्त कर सकते हैं। आप मुझे बताओ भाई क्वांटिटी ऑफ फ्रूट्स इसमें क्या होगी, फिक्स होगी, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ फ्रूट्स इसमें क्या हो गया मित्रों, फिक्स है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि अगर ये 68% ताज़े फल में अगर 68% पानी है तो बताओ फ्रूट कितना होगा, आप बोलोगे 32% हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। फिर बोला है कि सूखे फल में कितना है आपका 20% पानी है, तो फल कितना हो जाएगा आपका 80% हो जाएगा।
आप मुझे बताओ इनका अनुपात कितना होगा, आप बोलोगे 2:5 होगा, 2:5 होगा। ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया, उसका परसेंटेज आ गया। तो बताओ टोटल क्वांटिटी कितनी होगी भाई, फ्रूट्स का अगर ये परसेंट है, टोटल क्वांटिटी का परसेंट कितना होगा, टोटल क्वांटिटी का अनुपात कितना होगा, आप बोलोगे 5:2 होगा। तो ये जो आपका ताज़ा फल है और ये क्या है आपका सूखा फल है। अब इन्होंने क्या बोला है कि भाई 65 किलोग्राम ताज़ा फलों से कितना, यानी 5 की वैल्यू आपके पास 65 है, 5 की वैल्यू कितनी है 65, तो किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो आप 13 से, तो जब 2 को आप 13 से करोगे तो कितना हो जाएगा मित्रों, आपके पास 26 हो जाएगा। और यही हमारा आंसर है, यही हमारा क्या है मित्रों, आंसर है। बात आई समझ में, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है, इसी प्रकार का भी एक तरबूज में 90% पानी है, कुछ समय बाद इसमें केवल 12% ही पानी बचता है और इसका वजन 50 किलो रह जाता है। प्रारंभिक वजन क्या था, अब मुझे बताओ भाई 90 था यानी पहले 10 था, फ्रूट 10 था, उसके बाद 12% पानी यानी 88% हो जाएगा आपका वो। तो बताओ अनुपात कितना होगा, आप बोलोगे ये हो जाएगा 5/44, तो 5:44 हो गया। तो टोटल क्वांटिटी कितना हो जाएगा मित्रों आपका 44/5। अब मुझे बताओ इन्होंने बोला कि 50 किलो रह जाता है, यानी इसके पीछे 0 लगा दो, तो इसके पीछे भी 0 लगा रहा हो, 440 से आपका आंसर है, 440 किलोग्राम ही क्या है मित्रों आपका इसका आंसर है। तो बात आई आपको समझ में नहीं आई है ना, बहुत ही ऑसम ट्रिक। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अर्थमेटिक कुछ भी नहीं है, 0 को हटाना और 0 को चिपकाना अर्थमेटिक है। ठीक है, बस आपको 0 को हटाना और कहाँ पे 0 चिपकाना है, ये ट्रिक आपको आनी चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दिया हुआ एक मिश्र धातु में 12% तांबा है, तो 69 किलो तांबा पाने के लिए कितने मिश्र धातुओं की आवश्यकता होगी। आप मुझे बताओ कोई भी मिश्रण अगर उसमें 12% तांबा है, 12% तांबा है, आप मुझे बताओ इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। आप बोलोगे 12/100 कितनी होगी आपकी 12/100, तो ये हो जाएगा 6/50, यानी आपको कितना हो गया 3/23। तो यही होगा आपका 3/23 हो जाएगा। ठीक है, 3/25, 4 से काट देंगे तो 3/25 होगा। ठीक है, तो 3/25 आ गया आपका। मुझे बताओगे टोटल मिश्रण 25 है, टोटल मिश्रण कितना है मित्रों आपका 25 है, और उसमें 3 आपका कितना है तांबा है, 3 यूनिट उसमें तांबा है, और ये आपका टोटल मिक्सर है, और ये है आपका कॉपर। तो कॉपर 3 और टोटल मिक्सर आपका 25 है। अब इन्होंने बोला कि कॉपर को तो आपको बनाना है 69, तो मुझे बताओ अगर 3 यूनिट की वैल्यू 69 है तो किससे गुणा कर रहा है मित्रों, ये 23 से गुणा कर रहा है, तो इसको भी आप 23 से गुणा कर दो। तो आप देखोगे 25 या 75 का 5 हासिल है 7, 25 दूना 50 और 7 कितने होंगे मित्रों 57, और 575 इसका क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, चले नेक्स्ट। ओके, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 75 ग्राम, सॉरी एक उससे पहले एक और अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं। दूध तथा पानी के एक 40 लीटर के मिश्रण में 10% पानी है, इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए। आप मुझे बताओ इसमें दिया हुआ भाई मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है भाई, टोटल तो 40 लीटर है ये, और इसने बोला है कि 40 लीटर के मिश्रण में 10% पानी है। आप मुझे बताओ तो इसका 10% कितना होगा, आप बोलोगे 4 लीटर होगा। तो अगर 4 लीटर पानी, इसका मतलब 36 लीटर क्या होगा आपका मिल्क होगा। अब इन्होंने बोला है कि और पानी मिलाना है तो 20% पानी हो जाए, यानी और पानी आपको इसमें ऐड करना ताकि 20% क्या हो जाएगा आपका पानी हो जाए। आप बताओ अगर 20% पानी है इसका मतलब ये हुआ मिल्क कितना होगा मित्रों, आप बोलोगे 80% होगा, लेकिन मिल्क तो इसमें चेंज हो रही नहीं है, वो तो आप ऐड तो पानी कर रहे हो, यानी मिल्क तो इसमें कांस्टेंट है। तो बताओ 80 की वैल्यू अगर 36 है तो 20 की वैल्यू कितनी होगी मित्रों, आप 4 का भाग दोगे तो इधर भी 4 का भाग दो, कितना आ जाएगा आपका 9, यानी टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा मित्रों आपके 9 हो जाएगा। बाद में पानी कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। तो 4 तो पहले था, बताओ कितना ऐड किया, आप बोलोगे 5 ऐड किया, और ये 5 इसका क्या है आंसर है, 5 लीटर इसका क्या है मित्रों आंसर है। इसको आप एक और ट्रिक के साथ कर सकते हो, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ वो आपकी ट्रिक क्या है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन में बताता हूँ वो आपको कौन सी ट्रिक यूज करनी है। ठीक है, एक एज इट इज क्वेश्चन है वो मैं अलग ट्रिक से आपको बताता हूँ। जैसे दिया हुआ 75 ग्राम के चीनी के घोल में 30% चीनी है, तो घोल में कितनी चीनी डाली जाए कि नए घोल में 70% चीनी हो। आप मुझे बताओ 75 ग्राम चीनी में 30% चीनी है, देखो 30% आपकी क्या होगी भाई चीनी होगी। दूसरे तरीके से कर रहे हैं इसको, ठीक है, उस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो 30% अगर आपकी चीनी है, 30% का मतलब हुआ मित्रों 3/10, 3/10 यानी टोटल मिश्रण था आपका 10, इसमें से शुगर अगर आपका 3 है, शुगर अगर आपका 3 है, बताओ वाटर कितना होगा मित्रों, आप बोलोगे 7 होगा।
वाटर 7 होगा, टोटल मिश्रण 10 है तो ठीक है। अगली बार बोला ये कितना हो रहा है, 30 से हो रहा है 70% चीनी हो रही है, तो 70% का मतलब हो गया भाई 3/10, 7/10 ये हुआ। यानी आप ये बोलोगे कि भाई अब ये कितना है, 7 हो गया शुगर और 10 में 7 गए तो 3 बचेगा, तो 3 क्या बच गया आपका, वाटर बच गया। अब आप मुझे बताओ ऐड क्या कर रहे हो, तो आप बोलोगे शुगर को ऐड कर रहे हैं, यानी वाटर को तो हमको छेड़ ही नहीं रहे, तो वाटर तो आपका कांस्टेंट है, तो इनको बराबर कर लेते हैं। भाई इसको 3 से गुणा करूंगा तो इसको मैंने किया 3 से गुणा, तभी बराबर होगा। इसको मैं 7 से गुणा करूंगा तो इसको भी कर दिया 7 से। अब आप देखोगे इधर हो गया 21, कितना हो गया 21, और इधर भी हो गया 21। अब आपके अगर वाटर का यूनिट सेम है तो ये कितना हो गया मित्रों आपका 9, और 7 7 कितना हो गया मित्रों आपका 49। अब आप मुझे बताओगे टोटल मिश्रण कितना था, पहला बोलोगे 9 और 21, यानी टोटल 30 यूनिट था। पहले कितना था मित्रों, 30 यूनिट, लेकिन आपको क्वेश्चन में तो 75 लीटर दे रखा है, यानी आप ये बोलोगे भाई 30 की वैल्यू ही 75 है। 30 की वैल्यू कितनी है मित्रों आपके पास, 75 है। अब आपको निकालने कितने की है, तो आप बोलो कितना बढ़ रहा है, आप बोलोगे 40 बढ़ रहा है, तो आपको निकालनी 40 यूनिट की है, तो यहाँ से 1 यूनिट की कितनी होगी, 75/30, और 40 की निकालने तो इंटू क्या करेंगे मित्रों 40, 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 25 बार, और 25 चौ कितने हो जाएंगे 100, और 100 लीटर इसका क्या हो जाएगा मित्रों, आंसर हो जाएगा। तो आप बताओ ये बात आई कि नहीं है समझ में, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 5 लीटर के अल्कोहल में, अल्कोहल व पानी के मिश्रण में 40% अल्कोहल है, इसमें 1 लीटर पानी मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा कितनी है। आपको दिया भाई अल्कोहल और वाटर का मिश्रण और टोटल 5 लीटर है, कितना है 5 लीटर, तो अगर 40% अल्कोहल है तो मुझे बताओ 2 लीटर अल्कोहल हो जाएगा, तो ये कितना बचा आपका 3, ठीक है। इसका 40% निकाल दोगे आप तो कितना हो जाएगा, 2 लीटर हो जाएगा ये, और 3 लीटर बचेगा वाटर। अब इन्होंने बोला कि वाटर आपने 1 लीटर और ऐड कर लिया, जब 1 लीटर और ऐड किया तो कितना हो गया मित्रों आपका 4 लीटर, और पहले कितना था 2 लीटर अल्कोहल था, 2 लीटर अल्कोहल हो गया, 4 लीटर पानी हो गया, टोटल कितना हो गया मिश्रण आपके, आप बोलोगे 6 लीटर हो गया, तो आपका टोटल मिश्रण हो गया 6 लीटर, ठीक है। अल्कोहल इसमें 2 है तो कितना होगा बताओ, परसेंट को निकालेंगे तो 2/6 इंटू में 100, तो कितना हो जाएगा आपका 33 सहित 1/3% आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये आपके जितने भी क्वेश्चन करवाए हो आपने किए होंगे, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और सारे एग्जाम में आने के लायक है, इसलिए आपको इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, और जो मैंने आपको मेथड बताया उसी मेथड से आपको ये सारे सॉल्यूशन करने चाहिए, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ और बहुत ही ऑसम क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे।